हे स्वर्गीय परमेश्वर, मैं आज तेरे पावन सिंहासन के सामने सिर झुकाकर आता हूँ। तू जो स्वर्ग और पृथ्वी का सृष्टि करता है, तू जो असीम सामर्थ्य और दया से भरा है, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि मेरी इस प्रार्थना को सुन और मुझे उत्तर दे। हे प्रभु, मेरे जीवन में तू ही मेरी आशा है, तू ही मेरी चट्टान है, मेरा उद्धार करता है। हे यहोवा यिरेह, जो हर जरूरत को पूरा करता है, मैं तुझसे आर्थिक चमत्कार की प्रार्थना करता हूँ। मैं जानता हूँ कि तू कंगाल को राजा बनाता है और राजा को भी सिखाता है कि दीनता क्या है। तू ही है जो आशीष देता है और तेरी आशीष से कोई दुख नहीं जुड़ा होता। हे प्रभु, मेरे जीवन में आज धन की कमी, आर्थिक संकट, कर्ज का बोझ और दरिद्रता का अंधकार छाया हुआ है, लेकिन मैं जानता हूं कि तू एक पल में स्थिति बदल सकता है। तू वह परमेश्वर है जो मछुआरों को व्यापारी बनाता है, रोटी को बढ़ाकर हजारों को खिलाता है। प्रभु यीशु के नाम में मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं, मेरे जीवन में अपनी ज्योति बिखेर। जो रास्ते बंद हो चुके हैं, उन पर तेरा प्रकाश हो। मेरे लिए ऐसे अवसर खोल जो केवल तू खोल सकता है। मेरी मेहनत को तू सफल बना, मेरी योजनाओं को तू दिशा दे। मेरी नौकरी में, मेरे व्यापार में, मेरे हाथों के कामों में तेरी आशीष हो। मैं तुझसे प्रतिज्ञा करता हूं प्रभु, जब तू मुझे आर्थिक चमत्कार देगा, मैं उसे तेरे नाम की महिमा के लिए उपयोग करूंगा। मैं जरूरतमंदों की मदद करूंगा। मैं तेरे राज्य के कार्यों में धन लगाऊंगा। मैं तेरे वचनों के प्रचार और विस्तार के लिए आशीष का पात्र बनूंगा। प्रभु, तेरा वचन कहता है, व्यवस्था विवरण 8:18, तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करना, क्योंकि वही तुझे संपत्ति प्राप्त करने की शक्ति देता है। मैं यह वचन अपने जीवन में लागू करता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि तू मुझे संपत्ति प्राप्त करने की शक्ति देगा। तू मेरे मस्तिष्क को नए विचारों से भर। तू मेरे सामने ऐसे द्वार खोल जो पहले कभी नहीं खुले। हे यीशु, तूने कहा मत्ती 7:7, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। मैं मांग रहा हूँ आर्थिक स्वतंत्रता, अवसरों के बाद, औरत के बाद, समृद्धि के बाद, तब मैं तेरे वचनों को थामे रखा, मुझे 23 मुझे अपने घाटे में होगा, मेरे घर में किसी चीज की कमी नहीं है। जो कुछ भी तेरी इच्छा के अनुसार है, वह मेरे जीवन में है। मुझे कोई घाटा नहीं है। भोजन की, वस्त्र की, अवसरों की, धन की, सुन रहे हैं और तेरे वचन को ग्रहण कर रहे हैं, उनके जीवन में भी चमत्कार घटित हो। जो तेरे पास विश्वास से आते हैं, उन्हें तो निराश न लौटे। यीशु के नाम में मैं यह प्रार्थना करता हूँ, आमीन। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जो अपने बच्चों की आह सुनता है, जो आंसुओं की भाषा को समझता है, मैं एक बार फिर तेरे पावन चरणों में झुकता हूं।
मेरे मन में कई प्रश्न हैं, मेरी आत्मा में बहुत पीड़ा है, लेकिन मेरे विश्वास की आंखें तुझ पर लगी हैं। प्रभु, जब अब्राहम ने तुझ पर विश्वास किया तो तूने उसे महान राष्ट्र बना दिया। मैं भी आज अब्राहम की तरह विश्वास से तुझसे चिपकता हूं। मैं जानता हूं कि तेरा वचन झूठा नहीं होता। तू जो कहता है वही करता है। तूने कहा, मैं तेरे लिए मार्ग बनाऊंगा जहां कोई मार्ग नहीं। हे प्रभु, मेरी आर्थिक जिंदगी में जहां सब द्वार बंद हैं, वहां एक नया रास्ता बना। प्रभु यीशु, मैं तेरे वचनों से जीवन खींचता हूं। मैं आया हूं कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। यूहन्ना 10:10। हे जीवनदाता, मेरी वित्तीय जिंदगी में भी बहुतायत ला। जो भी अभाव, तनाव और दरिद्रता की जड़ें मेरे जीवन में जमी हुई हैं, वे तेरे नाम से जड़ से उखड़ जाएं। मैं घोषणा करता हूं, अब मैं एक कर्जदार नहीं, एक दाता बनूंगा। अब मैं अभाव में नहीं, पूर्णता में चलूंगा। अब मैं चिंता में नहीं, विश्राम में रहूंगा। अब मैं भिखारी नहीं, स्वर्गीय राज्य का वारिस हूं। हे यहोवा, तू कहता है मलाकी 3:10, संपूर्ण दशमांश भंडार में लाओ और मुझे परखो कि मैं स्वर्ग के झरोखे खोलकर तुम पर आशीष की बरसात करता हूं कि नहीं। मैं आज अपनी आय का दशमांश तेरे चरणों में अर्पित करने को तैयार हूं। मैं अपने धन को तेरी सेवा के लिए अलग करता हूं, ताकि तू स्वर्ग के झरोखे खोल दे और ऐसी आशीष दे जो समा न सके। प्रभु, जो दरिद्रता मेरे पूर्वजों से आई है, जो मेरे घराने पर कर्ज और गरीबी की छाया लाई है, मैं उस हर शाप को यीशु के लहू के द्वारा तोड़ता हूं। हर पीढ़ीगत दरिद्रता जो मेरे परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी चली आई है, वह अब यीशु मसीह के नाम से खत्म हो जाती है। अब आशीष की वंशावली शुरू होती है। मैं यीशु के नाम में यह घोषणा करता हूं, मेरे घर में भूख नहीं होगी, मेरे बच्चों की शिक्षा पूरी होगी, मेरे पास घर होगा, वाहन होगा, रोजगार होगा, मेरी संपत्ति का स्रोत परमेश्वर होगा। हे पवित्र आत्मा, मैं आज तुझे पुकारता हूं। मेरी आत्मा, मेरी बुद्धि और मेरे जीवन के हर क्षेत्र को छू। जब मैं तेरे सामने झुकता हूं, मैं चाहता हूं कि मेरी यह प्रार्थना केवल शब्द न हो, पर एक जीवित बलिदान हो। मैं चाहता हूं कि यह प्रार्थना स्वर्ग के सिंहासन तक पहुंचे और उस स्थान को हिला दे जहां तू बैठा है। हे प्रभु, मेरा जीवन संघर्षों में उलझा रहा है। कभी गरीबी, कभी नौकरी की तलाश, कभी व्यापार में नुकसान, कभी कर्ज। इन सब ने मुझे तोड़ने की कोशिश की है, लेकिन हे यीशु, तू मेरी आत्मा का स्थिर केंद्र रहा है। जब सब ने मुंह मोड़ा, तूने मुझे थामा। अब मैं चाहता हूं कि तू मेरे आर्थिक जीवन को पूरी तरह बदल दे। प्रभु, आज मैं अपने जीवन के हर उस क्षेत्र को तेरे सामने रखता हूं जहां दरिद्रता ने डेरा डाला है। मेरे मन में, मेरे विचारों में, मेरे निर्णयों में, मेरी दिनचर्या में, मेरे आर्थिक सोच में तू प्रवेश कर। मेरी आत्मा को धन के भय से मुक्त कर। मेरे मन से गरीबी की मानसिकता निकाल दे। मुझे राजा के समान सोचने वाला बना, क्योंकि मैं तेरे राज्य का वारिस हूं। तेरा वचन कहता है, नीति वचन 10:22, यहोवा की आशीष ही धनवान बनाती है और उसमें किसी प्रकार का दुख नहीं जोड़ती। हे प्रभु, जब तू आशीष देता है तो वह बोझ नहीं बनती। इसीलिए मैं तुझसे कहता हूं, जो आशीष मेरे लिए ठहरी है वह मुझे मिले। जो धन तूने मेरे जीवन के लिए ठहराया है वह मेरी ओर बढ़े। मैं उन फलों को पाऊं जो वर्षों से मेरे लिए तैयार है। प्रभु, तेरे वचनों से प्रेरित होकर मैं ये बातें अपने जीवन में बोलता हूँ। मैं सिर हूँ, पूंछ नहीं। मैं उधार नहीं लूंगा, मैं उधार दूंगा। मैं खाऊंगा और दूसरों को खिलाऊंगा। मैं जरूरत में नहीं, बढ़ती में रहूंगा। मैं हाथ फैलाकर नहीं मांगूंगा, मैं हाथ बढ़ाकर दूंगा। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तू वही है जिसने अब्राहम को आशीष दी, इसहाक को 100 गुना फसल दी और याकूब को समृद्ध किया। तू वही है जिसने यूसुफ को मिस्र का प्रधानमंत्री बनाया, दाऊद को राजा बनाया और सुलेमान को इतिहास का सबसे धनवान व्यक्ति। वही परमेश्वर आज मेरा भी है। मैं अब अपने जीवन में आर्थिक विजयी घोषणा करता हूं। मैं कमी में नहीं, बढ़ती में रहूंगा। मैं उधार नहीं, उदारता में चलूंगा। मैं गरीबी की सोच से नहीं,
समृद्धि की आत्मा से भरपूर रहूंगा। मैं झूठे वादों पर नहीं, तेरे वचन पर विश्वास करूंगा। प्रभु तेरे वचन कहता है, व्यवस्था विवरण 8:18, तू यह न भूलना कि तेरा परमेश्वर यहोवा ही तुझे धन कमाने की शक्ति देता है। हे प्रभु, आज मैं उस शक्ति को मांगता हूँ। मुझे नए विचार दे, नई योजनाएं दे, नई ऊर्जा दे। मेरी नींद में भी तू बोल, यह अवसर है, यह दिशा है, यह रास्ता है। मुझे वह बना जो दूसरों को भी धन कमाने की राह दिखाए। हे आत्मा परमेश्वर, तू मेरी आर्थिक चेतना को नया कर। मुझे वक्त और धन का प्रबंधन सिखा। मुझे निराशा के मौसम में भी उम्मीद दे। मुझे गलती से सीखने की क्षमता दे। मुझे असफलता से मजबूत बनने की शक्ति दे। मैं यह घोषणा करता हूँ,